आगे बढ़ते हैं अगली खबर। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। मिशन 2023 पर इस बैठक में मंथन चल रहा है। हारी हुई सीटों पर मंथन हो रहा है। साथ ही नए प्रदेश कार्यालय में ये बैठक हो रही है। इसलिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि 2023 में जो भी रणनीति बीजेपी जिसके तहत काम करेगी उस रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। हारी हुई विधानसभा सीटों को लेकर भी मंथन लगातार जारी। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। नए प्रदेश कार्यालय में बैठक हो रही है इस बार और कई बड़ी बातें इस बैठक के बाद देखने को मिल सकती हैं। मुरलीधर राव और हितानंद शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे सहयोगी शैलेंद्र सिंह का। भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर अभी तक सामने आ पाई है? देखिए अवंतिका, अभी मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने उसके ठीक पहले ही दोनों ही राजनीतिक दलों ने सक्रियता बढ़ा दी। एक तरफ का जो पीसीसी चीफ है वो लगातार मध्य प्रदेश के दौरा कर रहे हैं और वहीं बीजेपी की अगर बात करूं तो वो उनमें भी बैठकों का दौर जारी है। आज जिस तरीके से जो बैठक आयोजित की जा रही है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि 2018 और उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए, जिस तरीके से बीजेपी को जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था उस सबका एनालिसिस किया जा रहा है। खुद प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सहित जो तमाम जो मेंबर्स हैं वो उनके साथ बैठक हो रही है और बैठक के बाद रणनीति तय की जाएगी कि आखिर जिन सीटों पर हार मिली थी उस पर किस तरीके से 2023 में जीत दर्ज की जा रही है। इसको लेकर वीडी शर्मा ने भी ये कहा है कि चाहे जीत मिले या हार मिले, हम हर सीट की समीक्षा करते हैं। चुनाव के पहले समीक्षा होना आवश्यक भी है ताकि कारणों का पता लगाया जा सके कि आखिर क्या कारण रहे थे और किस वजह से हम लोगों को हार या जीत मिली थी। उन्होंने कहा कि इसी सब मुद्दों को लेकर एक आवश्यक बैठक हो रही है और हालांकि उन्होंने इसे रूटीन बैठक भी कहा है और कहा है कि बीजेपी लगातार इस तरह की बैठकों का आयोजन करती रहती है समय समय पर, ताकि जो नई रीति नीति है उससे कार्यकर्ताओं को अवगत भी कराना होता है और जो पदाधिकारी है उनके बीच में भी लगातार जो बात करें कि जो बातचीत का दौर है वो बना रहता है ताकि सामंजस्य जो है वो बना रहता है और सत्ता और संगठन के बीच जो जिस तरह की जो चीजें होती हैं उनके बारे में भी विचारों का आदान प्रदान लगातार चलता रहता है। चलिए, कुल मिलाकर 2023 की रणनीति पर मंथन चल रहा है। शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात मध्य प्रदेश के लिए एक गौरव की बात की करते हैं। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ जो खेल हैं उसका आयोजन का जिम्मा मध्य प्रदेश के पास आ चुका है। मध्य प्रदेश इन खेलों की दरअसल मेजबानी करने वाला है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक कार्यक्रम में इस बात की घोषणा की। मध्य प्रदेश के 8 ऐसे शहर हैं जहां पर इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर, बालाघाट इसमें शामिल हैं। गेम्स का आयोजन 2023 में जनवरी से लेकर फरवरी के बीच किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 30 खेलों में करीब 7,000 खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य न केवल खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बल्कि खिलाड़ियों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी आगे आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खेलो इंडिया की शुरुआत कर पीएम ने देश के मानस को बदल दिया, ये उन्होंने कहा। वहीं राज्य में 11 अकादमी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग अकादमी है। खेलो इंडिया मध्य प्रदेश में नई क्रांति करेगा। आपको बता दें कि साल 2018 में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। अभी तक दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला में यूथ गेम्स का आयोजन हो चुका है। नेशनल गेम्स की तर्ज पर खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत की गई है। ये एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है और इस आयोजन में 22 साल से कम उम्र के खिलाड़ी ही हिस्सा लेते हैं। यूथ गेम्स की वजह से ही देश को कई स्टार खिलाड़ी मिल चुके हैं। मूल कहां से आ सकता है? मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 से इसका आयोजन होगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में होने वाला है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि मलखंब का ये आयोजन, योगासना, ये अब हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एक भाग बना है। थांगटा हो, कलारीपट्टू हो, गटका हो, ये 5-5 ट्रेडिशनल गेम्स आज हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हिस्सा बन चुके हैं।
और वाटर स्पोर्ट्स पर तो आपके हमारी बहुत बड़ी नजर रहने वाली है, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश ने शानदार काम किया, बाकी राज्यों से आगे बढ़कर किया। लेकिन जैसा अनुराग जी बता रहे थे, अब हर माँ बाप चाहता है कि उसके बेटा बेटी भी खेलें, खेलों में भी आगे बढ़े। अब गांव-गांव खेल रहा है, हर शहर खेल रहा है, और खेलों में भारत चमत्कार कर रहा है। हमने मध्य प्रदेश में भी इसलिए प्रयास किए। यशोधरा जी बता रही थी कि पहले तो 3-4 करोड़ रुपए का बजट होता था, वो सैलरी में चला जाता था, छोटी मोटी। लेकिन अधोसंरचना का विकास, अब हमारी 11 अकादमी है 18 खेलों के लिए मध्य प्रदेश में, और हमारे अकादमी के बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मध्य प्रदेश में बनाने की हमने कोशिश की, और इंफ्रा भी ऐसा, कभी आप शूटिंग अकादमी आप आके देखिए, हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमने बनाने का प्रयास किया है। अपने खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं अकादमी में भी मिले, लेकिन हर जिले में मिले, इसलिए खेलों के स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, कोचिंग की व्यवस्था, प्रशिक्षण केंद्र 171 हमारे चल रहे हैं, बाकी और हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने, आपने, अनुराग जी, पौराणिक जी, जो हमें अवसर दिया है खेलो इंडिया आयोजित करने का, वो मध्य प्रदेश में खेलों की दिशा में नई क्रांति पैदा करेगा, नई क्रांति पैदा करेगा।